हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवद गीता क्लास में। तो हमने कल पढ़ा इस छठे अध्याय ध्यान योग में किस प्रकार भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो व्यक्ति योगारूढ़ होता है, मतलब जिसे कहा जाता है कि हाँ ये योग में वाकई में ये योगी है, वो कभी भी भेदभाव नहीं करता है। किस में भेदभाव नहीं करता है? मित्रों में और शत्रुओं में कभी भी भेदभाव नहीं करता है। वो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। तो यहां तक कि अगर वो किसी भौतिक चीज को देखता है, जैसे भगवान बताते हैं कि अगर वो कंकड़ को, पत्थर को और सोने को समान रूप से देखता है, तो परफेक्ट योगी वही है, योग में स्थित है। उसके ये भगवान यहाँ पर कुछ लक्षण बताते हैं। अब ये योग, ये जो ध्यान योग की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ध्यान योग कैसे करना चाहिए, ध्यान योग का परफेक्शन कैसे मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, भगवान अभी कुछ आगे कुछ श्लोकों में बताएंगे। तो इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चात्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश देव वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 10। भगवान बताते हैं आगे अर्जुन को, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। तो सर्वप्रथम किसी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए, भौतिक इच्छा खत्म हो जानी चाहिए समस्त आकांक्षाओं से। आकांक्षा मतलब भौतिक इच्छाओं से। और संग्रह भाव मतलब चीजें इकट्ठे करने का शौक, धन इकट्ठा करना इत्यादि, मतलब भौतिक चीजों के प्रति जो संग्रह करने का जो भाव है वो नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चीजों से, भौतिक इच्छाओं से रहित होना चाहिए और दूसरी भौतिक चीजों को संग्रह करने का, ये दोनों चीज से उसको मुक्त होना चाहिए।
और शरीर मन आत्मा को परमेश्वर में लगाना है। मतलब परमेश्वर का एक साकार रूप है, उस रूप के ऊपर अपना ध्यान करना है, भगवान के निराकार स्वरूप में नहीं, आकार साकार जो स्वरूप है भगवान का उसके ऊपर ध्यान करना है। और ऐसे में और एकांत स्थान में रहना है, शहर में के बीच में नहीं बैठ के करना है। एकांत लोग बोलेंगे मैं तो अभी रूम में अकेले हूं। नहीं, रूम में अकेले हैं पर आपके उस घर के अंदर कितने लोग हैं, नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, बाहर से साउंड आता है, डिस्टरबेंस होता है। ये सब नहीं, एकांत स्थान में जाके करना पड़ेगा। ये योगाभ्यास, ध्यान योग का अभ्यास भगवान कहते हैं एकांत स्थान में करना पड़ेगा। आप शहर में बैठ के भीड़ भड़ाके में इसको नहीं कर सकते। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो योग कैसे करना है, भगवान उसका प्रोसेस बता रहे हैं। सबसे पहले कुशागास। कुशागास बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए कुशाघास को बिछाना चाहिए। फिर उसको मृगशाला से ढक दे, उस कुशाघास को मृगशाला से ढक देना चाहिए। मृगशाला से क्यों ढकते हैं, ताकि वहां पर मृगशाला होने से वहां पर कीड़े मकोड़े नहीं आते, उस जगह पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है कीड़े मकोड़ों से। और फिर उसका मुलायम एक वस्त्र बिछाना चाहिए, उस मृगशाला के ऊपर फिर एक मुलायम वस्त्र बिछाना चाहिए, ताकि लोग वहां पर बैठ के ध्यान कर पाए, काफी देर तक, काफी समय तक ध्यान कर पाए। मुलायम चीज के ऊपर में बैठना, क्योंकि अगर हार्ड सख्त चीज के ऊपर बैठेंगे तो थोड़ी देर बाद दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, बैठने में दर्द होगा। इसलिए कहते हैं मुलायम चीज बिछा दे। और वो ना ऊंचा होना चाहिए ना नीचा। नीचा मतलब एकदम जमीन पे भी नहीं होना चाहिए, ऊंचा मतलब एकदम किसी हाइट पे भी नहीं होना चाहिए जहां पर गिरने का डर हो, ये वैसा। और वो पवित्र स्थान में स्थित होना चाहिए। पवित्र स्थान में मतलब किसी तीर्थ स्थल में होना चाहिए, किसी पवित्र नदी, गंगा के तट पे, यमुना के तट पे, ऐसे किसी पवित्र नदी के तट पे होना चाहिए, या किसी तीर्थ स्थान में होना चाहिए। हिमालय में भी होना चाहिए, हिमालय भी पवित्र है। तो ये सब भगवान बताते हैं कहाँ पर जाके योगाभ्यास करना चाहिए। किसी स्टूडियो में, फिटनेस स्टूडियो में नहीं करना चाहिए जहां पर एसी चल रहा हो, म्यूजिक चल रहा हो। वो सब फिटनेस स्टूडियो में योगाभ्यास करने का कोई लाभ नहीं होगा। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो कैसे ध्यान करना है, टिप टिप ऑफ द नोज, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख बंद कर लिए, थोड़ा देर ध्यान किए, फिर ध्यान करते करते एकदम सो गए, या ध्यान कर रहे और बोले ये फिर अरे यार अभी 10 मिनट है, इसके बाद मुझे ना यहाँ जाना है, फिर आज ऑफिस में ये काम है, फिर घर में ये काम है, फिर इससे मिलना है, फिर उसको फोन करना है। ये सब चिंता नहीं है, इसको चिंता कहते हैं। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। किसके ऊपर, कृष्ण कहते हैं मुझे मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाए। विषय जीवन से मुक्त, पूर्णतया मुक्त होकर। विषय मतलब भोग करने की इच्छाओं से। अरे अभी तो ध्यान करना है, रात को ना पार्टी करना है, पार्टी में कौन सा दारू खुलेगा, कौन सा म्यूजिक बनेगा, कौन डीजे आएगा,
क्या खाना बनेगा, नॉन वेज बनेगा, अंडा चिकन मटन ये सब बनेगा, ये सब नहीं। विषय जीवन से मुक्त होना चाहिए, तभी इस योगाभ्यास को कर पाएंगे। और योगाभ्यास में भगवान को, कृष्ण कहते हैं मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाओ। भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए इस योगाभ्यास में, उनका चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो अगर ऐसे कोई करता है तो उसे भगवत धाम की प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं इस प्रकार का अगर कोई ध्यान योग करता है, ध्यान योग का अभ्यास करता है, तो अल्टीमेटली उससे उसका भौतिक अस्तित्व की जब समाप्ति होगी, मतलब वो जब शरीर छोड़ेगा तो वो भगवत धाम को जाएगा। तो हम में से कितने लोग हैं जो इसको प्रैक्टिस कर सकेंगे? इस योगाभ्यास को हम में से कितने जन हैं कि एक एकांत स्थान में जाएंगे, कुशा घास बिछाएंगे, उसके ऊपर मृगशाला बिछाएंगे, उसके ऊपर एक नरम दूसरा कुछ कपड़ा बिछाएंगे और इस प्रकार ध्यान करने के लिए बैठेंगे और दुनिया की सब चिंताओं से अपने आप को मुक्त कर देंगे, केवल कृष्ण का ध्यान करेंगे। कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, सब कुछ बंद। और भगवान के ऊपर ध्यान करेंगे, गर्दन को, शरीर को, सबको सीधा रखेंगे। कौन है जो ऐसा कर पाएगा? पर मुझे ऐसा तो बहुत मुश्किल है। वो योगी जो घर त्याग जाएगा एकदम, बिल्कुल वही कर सकता है। तो मतलब, तो भगवान बोले फिर मतलब आपको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी फिर। नहीं, घर भगवान में रह कहते के हैं तो फिर ऐसा वो, ऐसा करेंगे तभी भगवत धाम की प्राप्ति नहीं, पर होगी। वो घर में रह के भी तो बोलते हैं ना, सब चीजों से साउंड सुनो ही मत, आप अपने ध्यान भगवान के हम्म, भजन में लगाओ बस। पर वो हम हम्म, लोग कैसे कर सकते हैं बताइए, आप गृहस्थ लोग जो है। ओके। ओके। गृहस्थ में रह के हमें करना पड़ेगा ना प्रभु जी। सब चीजों से ध्यान हटा के केंद्रित करना होगा भगवान के प्रति, बस यही है। जितना हो तो सकेगा कोशिश की भाई आप दूसरी ध्यान चीजें योग ना की सुने। प्रक्रिया, राइट, ठीक है। आगे, और आगे फिर चर्चा करते हैं भगवान आगे और क्या बताते हैं। केवल ये नहीं, अब इसके अलावा और क्या करना है वो भी बता रहे हैं। ये तो एक खाली मेडिटेशन का प्रोसेस हो गया, अभी और आगे क्या करना है। भगवान कहते हैं जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो योगी बन ही नहीं पाएगा, ज्यादा खाएंगे या कम खाएंगे, ज्यादा सोएंगे या कम सोएंगे। कम मतलब पर्याप्त नहीं सोना, मतलब रात को सोए नहीं, 2-3 घंटा सो के फिर उठ गए और दिन भर में नींद आ रही है, आलस लग रहा है। तो ऐसे लोग या बहुत ज्यादा खा लेंगे, ओवर ईटिंग कर लेंगे, या एकदम कम खाएंगे, फिर शादी बोले यार भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, बहुत कम खाया। ऐसे लोग योगी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनको हमेशा शरीर का चिंता रहेगा। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलमश क्लेशों से को नष्ट कर सकता है। तो ये सब खाने में, सोने में, आमोद प्रमोद में, मतलब बातचीत में और काम करने में, कार्य करने में, इन आदतों को नियमित करता है। खाना भी एक टाइम से खाना है, लिमिटेड खाना है। टाइम से सोना है और लिमिटेड समय सोना है। डिसिप्लिन लाइफ अगर कोई व्यक्ति जीता है, तभी उस डिसिप्लिन लाइफ से वो अपने भौतिक कलमशों से, भौतिक क्लेशों से नष्ट कर सकता है, उसके भौतिक चीजों से और परेशान नहीं करेंगे। आगे कहते हैं जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो भौतिक इच्छाओं से रहित होना,
और अध्यात्म में स्थित होना। तो इधर भगवान कहते हैं जब तक वो अध्यात्म में स्थित नहीं होगा, भौतिक इच्छाओं से रहित नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है, तो अगर हम भौतिक इच्छाएं भी पूर्ति करते रहेंगे और अभ्यास भी करते रहेंगे तो होगा नहीं। अध्यात्म को प्रायोरिटी देना है, भौतिक इच्छाएं अपने आप छूट जाएंगी। हम क्या कर रहे हैं, भौतिक इच्छाओं को मार के अध्यात्म प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी हो रहा है हमें भौतिक इच्छाओं को मारना है। इसलिए बहुत लोग भौतिक इच्छा को मार नहीं पाते, लहसुन प्याज छोड़ नहीं पाते, चाय कॉफी नहीं छोड़ पाते हैं, पार्टी करना नहीं छोड़ पाते, प्रजल्प करना, इधर उधर से बेकार की बातें करना छोड़ नहीं पाते, फेसबुक व्हाट्सएप छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमको ये सब छोड़ना है, तो भौतिक इच्छाओं को छोड़ नहीं पाते, भूल जाते हैं। एक्चुअली अध्यात्म में स्थित होना प्रायोरिटी है। अध्यात्म में स्थित होने का प्रयास करना है, भौतिक इच्छाएं त्यागने का प्रयास नहीं करना है। जब अध्यात्म में स्थित होने का प्रयास करेंगे, भौतिक इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये लोग समझने में बहुत भूल करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग सही ज्ञान नहीं ले पाते, भौतिक इच्छाओं से छूट नहीं पाते, क्योंकि वो लोग आध्यात्मिक इच्छा करना ही नहीं जानते। उनको लगता है कि हम ये सब करेंगे तो हम बंध जाएंगे, बंधन हो जाएगा हमारे लिए। एक्चुअली वो बंधन नहीं है, वो बंधन से मुक्ति का दिखाता है, मुक्ति, बंधन से मुक्ति का मार्ग है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। तो यहीं पर ही रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो सकते हैं। पूछ रहे हैं किसी को? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्वयं पर बोले। प्रभु जी, इसमें ध्यान का बताया है, हर चीज का बताया है, इसमें कैसे ध्यान लगाना है। प्रभु जी, जो हम लोग माला करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो ध्यान ही तो है ना। राइट, वो ध्यान है, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि एकदम साइलेंस, पूरा साइलेंट रहता है, हर जगह पूरा शांत रहता है, कोई चीज नहीं है, कोई डिस्टर्बनेस नहीं रहती है। तो वो तो सेम ध्यान में। राइट, वही है ध्यान। ध्यान है एक्चुअली, भक्ति योग में ज्ञान, ध्यान, कर्म सब इंक्लूड होता है, पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है। अलग से ध्यान करने का जरूरत नहीं। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जप करते हैं, तभी उसी में ही हम दिव्य नाम को जब सुनते हैं तो वो दिव्य नाम के ऊपर ध्यान करना हुआ। महामंत्र का जप करना ध्यान के समान है। क्योंकि भगवान ने एंड में बोला भी है कि ये सब चीजों को करने की जरूरत नहीं है, जो इंसान मेरी शरण में आता है और भक्ति कर लेता है, वो एक चाहिए। राइट। प्रभु जी, जैसे यस माता जी बोलिए। जैसे जब कोशिश ये करें कि एक ही जगह बैठकर, एक ही स्थान पर बैठकर करें, तो उसका ज्यादा वो होता है ना, प्रभाव, मतलब असर ज्यादा होता है ना। प्रभाव तब ज्यादा होता है जब आप हर एक अक्षर को सुन पा रहे हैं। अब वो आप कहीं पर भी सुन सकते हैं, आपको एक जगह बैठ के सुनना है, चलते चलते सुनना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर होना चाहिए। हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी को पूछना है? ठीक है, तो हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सम्यक् भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।